आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस सेशन में केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज 6.2 के लिए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होना चाहिए वो हम लोग गेन करते हैं, ठीक है? और 6.2 को सॉल्व करने के लिए कौन सी थ्योरम का यूज होगा, कौन कौन सी ट्रिक का यूज होगा, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हम इस सेशन में देखेंगे, ठीक है? ये सेशन 6.2 के लिए है। 6.2 का इंट्रोडक्शन है, 6.2 का बेसिक है। क्या है बेटा, ये एक थ्योरम पे बेस्ड है। एक्सरसाइज कहता है कि और इस थ्योरम को हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों है, अभी हम लोग ये थ्योरम पे डिस्कस करेंगे तो पता चलता है। क्या, इफ अ लाइन, क्या बेटा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? ये क्या कहता है कि यदि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, तो किसी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हम इसी को मान लेते हैं कि इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए, ठीक है? और इस लाइन का नाम देते हैं बेटा डीई, ठीक? यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए, ठीक है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, क्या होता है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो इस लाइन के पैरेलल आपने लाइन ड्रा किया है, तो अदर जो टू साइड्स हमारा ए बी और ए सी को यदि वो इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, डी और ई पे इंटरसेक्ट करता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, किससे बेटा? इस लाइन से। इस लाइन से अदर जो टू साइड्स है हमारी ए बी और ए सी, ये डिवाइड होंगी इन द सेम रेशियो। बात समझ पाए? थ्योरम ये कहती है कि किसी ट्रायंगल में किसी लाइन के पैरेलल ये कोई लाइन ड्रा की जाए, और ये लाइन दो जो हमारी लाइन बच रही है ए बी और ए सी, क्यों? बी सी के पैरेलल ड्रा ही की गई है, तो रिमेनिंग जो दो साइड है ए बी और ए सी, इनके दो डिस्टेंट पॉइंट पे यदि ये इंटरसेक्ट करती है, मानो डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है इसके पैरेलल लाइन, तो जो ये लाइन है, जो पैरेलल लाइन आपने ड्रा की है, ये क्या करेगी? ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या है बेटा? थ्योरम ये कहता है इफ डीई, क्या बेटा? इफ डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है? इफ डीई पैरेलल टू बीसी, देन AD upon DB equal to AE upon EC। बस ये थ्योरम है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। और एनसीईआरटी में 6.2 के इंट्रोडक्शन में ये 6.1 के नाम से भी थ्योरम है। थ्योरम ये है केवल कि ये कोई ट्रायंगल है, क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल का है, स्क्वायर ट्रायंगल की ही बात हो रही है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये बी सी के पैरेलल, किसके पैरेलल बेटा? बी सी के पैरेलल एक कोई लाइन डी ई ड्रा की गई है, तो ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक बेटा? और अगली जो इसके बाद की थ्योरम है बेटा, जो 6.2 है, वो इसका उल्टा है। ये बात समझ आई कि नहीं बेटा? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल के लाइन कोई वन साइड ऑफ ट्रायंगल के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, इस पॉइंट से
कहां से बेटा, इन पॉइंट से जो ये साइड्स है वो डिवाइड होती है इन द सेम रेशियो। मतलब ये डी जो पॉइंट है ये क्या करता है, ए डी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। डी और ई जो दो पॉइंट हैं, ठीक है, वो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। और 6.2 में क्या है बेटा, ठीक है, 6.2 यदि हम 6.2 की बात करें तो 6.2 का जस्ट इनवर्स है। 6.2 क्या कहता है, इफ इसमें वन में क्या था बेटा, वन में था हमारा इफ बीई पैरेलल टू बीसी then AD upon DB equal to AE upon EC, ठीक है। और 2 में क्या कह रहा है, 2 में ये कहता है कि इफ दिस, मतलब यदि AD अपॉन किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ऐसी हो DE, AD upon DB equal to AE upon EC, then DE parallel to BC, ठीक है। अब इसका जो पहली थ्योरम ये थी कि यदि DE BC के पैरेलल हम ड्रा करते हैं तो D और E क्या करता है, इस AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है बेटा। अब इसका इनवर्स, इसका उल्टा कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स पे, क्या बेटा, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स पे दो पॉइंट D और E इस तरीके से हो, कैसे हो बेटा, कि इस तरीके से हो कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE पैरेलल टू BC। यदि D और E पॉइंट ऐसे हैं, D और E पॉइंट ऐसे हैं कि AD अपॉन DB, क्या बेटा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE पैरेलल टू BC। उसमें कहता था कि पैरेलल दे रखा है और ये कहता है कि ये होगा, यदि पैरेलल है तो ये होगा। इसमें कहता है यदि ये है, रेशियो सेम है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको, कहता है यदि प्रोपोर्शनल सेम है, रेशियो सेम है तो ये पैरेलल होगा, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE पैरेलल टू BC। बस इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और उनको हम कैसे किस ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इतना नोट करो, फिर अगले एग्जांपल्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लो बेटा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि यदि if a line intersects sides AB and AC of triangle ABC at D and E, ये कोई लाइन है DE जो AB और AC को D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड इज पैरेलल टू BC। मेन बात ये है बेटा, जो लाइन है DE वो क्या है, पैरेलल टू BC। कहता प्रूव दैट AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना बेटा क्या कि ये हमको गिवन है कि जो लाइन है DE वो पैरेलल है BC, तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, थ्योरम 6.1 से ये क्लियर हो गया कि इफ DE पैरेलल टू BC देन AB अपॉन क्या बेटा DB इक्वल टू AE अपॉन EC।
ये हमको समझ लो एक तरीके से दे रखा है। कैसे दे रखा है? यदि ये दे रखा है कि यह लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी देख रखा है, ये अंडरस्टूड है कि AB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव करना है। तो कैसे करें बेटा? लिखें सिंस, क्या लिखें बेटा? सिंस DE पैरेलल टू BC, therefore AD upon DB equal to AE upon EC। ठीक है, ये हमारा हो गया है। चाहे तो लिख दो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बस यदि ये आपने लिख लिया तो बस अब इसकी हेल्प से हम ये बड़ी आसानी से पा जाएंगे। तो क्या करते हैं इसमें? तो वो AD अपान DB है ना, और AE अपान EC है, और हमको क्या लाना है बेटा? डिनोमिनेटर में AB लाना है। डिनोमिनेटर में क्या लाना है? AB। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ये है ना हमारा कॉन्सेप्ट AD अपान DB, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R DB, क्या बेटा? DB अपान AD, DB अपान AD इक्वल टू EC अपान AD। कुछ चीजों को हमको मेमोराइज करना रखना पड़ता है, कि याद रखना पड़ता है कि हम इसको शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत का तरीका यही है इस क्वेश्चन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी हम आगे बताते हैं। ठीक है, AD अपान DB ये हमने थ्योरम के हिसाब से नोट कर लिया, और इसको यहीं रेसिप्रोकल कर लेंगे। हम इसको लिख लेंगे DB अपान AD, जो EC डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, EC अपान AE। ठीक है, बस यदि आपने ये कर लिया फिर आपका काम आसान हो गया। ठीक है, क्या प्रूव करना है यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है? ये आपको प्रूव करना है AB अपान AB इक्वल टू AE अपान A। ठीक है, और फिर ऊपर का बटन रब कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब हमको डिनोमिनेटर में क्या लाना बेटा? AB लाना है। क्या लाना है? AB। तो हम क्या करें, इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। हम आपको क्या गिवन है बेटा? अच्छा, ये इक्वेशन है। इक्वेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो OR लिख करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमको आ रहा दे रखा बेटा DB अपान AD, दे क्या रखा? ये इस समय हमारे पास है, और इधर है EC अपान AD। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ +1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा? +1। ठीक है, ये +1 कर दिया, इधर भी +1 कर दिया। ठीक है, अब देखो +1 करने से फायदा ये हुआ कि 1 को हम 1 अपान 1 एज्यूम कर सकते हैं, और 1 और AD का यदि हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम, तो AD आएगा। और AD है, हमने AD नोट कर रखा है, तो इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा जो कहता हूं DB आ जाएगा। बट यहाँ 1 है, हमने AD नोट कर रखा है। क्या नोट कर रखा है बेटा? AD है। तो हमने कुछ क्या किया है? A1 में AD से मल्टीप्लाई करेंगे तब AD आएगा। तो इस न्यूमरेटर की भी 1 में भी हमको AD मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू ऐसे यहां होगा बेटा, ये हो जाएगा AE, क्या हो जाएगा? AE, और ये हो जाएगा EC प्लस AE। ठीक है, बस इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हम चाह रहे हैं बेटा वो हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, क्या बेटा? DB ये हो गया, प्लस AD ये हो गया। तो दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं बेटा? AB लिख सकते हैं ना, AB अपान AD इक्वल टू, ये था AE और EC, AE और EC मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा? AC। ठीक है, AC, और
अपान ए। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है बेटा, जो हमको लाना है, जो प्रूव करना है, उसमें डिनोमिनेटर में ए बी है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आर क्या बेटा, ए डी अपान ए बी, आर ए डी अपान ए बी इक्वल टू क्या बेटा, ए ई, क्या ए ई अपान ए। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा, प्रूव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि एक थ्योरम थी हमारी कि यदि इफ BE पैरेलल टू BC देन AD क्या बेटा, AD अपान BB इक्वल टू AE अपान EC, ये थी हमारी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ठीक क्या, इफ BE पैरेलल टू BC देन AD अपान BB इक्वल टू AE अपान EC। और इसी के बेस पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया कि इफ BE पैरेलल टू BC देन AD अपान AB, पार्ट अपान फुल, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे आइडेंटिटी भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे, हम लोग जब क्वेश्चंस करने लगेंगे, तब ये हमको जरूरत पड़ी तो ये हम ऐसे आइडेंटिटी भी यूज करेंगे। क्या, AD अपान AB, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। कब, जब BE पैरेलल टू BC। तो दो चीजें हो गई, एक चीज ये भी है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से, एक चीज ये भी है। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज हम क्वेश्चंस सॉल्व करते समय कर सकते हैं। अभी ये हमको प्रूव करने को दे रखा था तो हमने प्रूव कर दिया। बाय चांस यदि हमको कहीं इसको क्वेश्चन में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो ये कॉमन सेंस के हिसाब से, अंडरस्टूड के हिसाब से या गिवन के हिसाब से ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ पाएगी नहीं? इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए ये प्रूविंग था, ये क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम ऐसे आइडेंटिटी या ऐसे थ्योरम भी यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, तो ये बेटा नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 2 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB और DC क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो फिगर एक बना लेते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड है, क्या बेटा, दो साइड्स पैरेलल होती है। तो हमने कुछ इस तरीके से पैरेलल साइड्स बना लिया। क्या कहता है, कौन कौन सी पैरेलल बेटा, AB पैरेलल टू DC। और हम सीक्वेंस में बनाते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल। नाम जो है एक साइकिल में करते हैं, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज करें या, ठीक है, क्या बेटा ABCD, चाहे हम क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें। नॉमेनक्लेचर जो है हमारा AB हमने यहाँ लिखा है, तो हमको C यहाँ नहीं लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी ये क्या है, ये क्लॉकवाइज हम लोगों ने लिख लिया है ABCD। आप एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो ABCD, लेकिन हम AB और C यहाँ और D यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। क्या कहता है कि AB और BC ये आपस में पैरेलल है। E और F कोई ऐसे पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड्स पे। नॉन पैरेलल साइड्स हमारी क्या हो गई, ये और ये, इस पे कोई क्या बेटा E और F पॉइंट ऐसे हैं, यहां मान लो E है, ये F है। ठीक है, ये E है और ये F है।
ये पॉइंट ऐसा है बेटा नॉन पैरेलल साइड पे ए बी और बी सी पे कि सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ भी जो है ए बी के पैरेलल है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया बेटा कि ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ बी सी के भी पैरेलल होगा, मतलब तीनों साइड है आपस में पैरेलल है। अब हमको ये प्रूव करना है, शो दैट, क्या शो करना है, so that AE upon ED, AE upon ED equal to क्या बेटा BE है, BE upon EC, F कहाँ से आ गया, F ही है, यहाँ से था, यहाँ हमने, ठीक है, BF upon FC। ठीक बेटा, अब ये तो हमने ट्रायंगल में सीखा था बेटा, क्या सीखा था कि यदि कोई ट्रायंगल ए डी सी हो तो यदि बेस लाइन या किसी लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रा की जाए तो रिमेनिंग दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये तो बेटा ट्रेपेजियम है, तो अब ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में हम कैसे हम लोग करें, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक ट्रायंगल में हमने सीखा था तो उसको हम ट्रायंगल बना देते हैं। क्यों, इसमें इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करें, ए को सी से मिला देते हैं बेटा, क्या करें, ए को सी से मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो ट्रायंगल बन गए। क्यों, एक ट्रायंगल बन गया हमारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, अब इसमें हम खेलेंगे। क्यों, किसमें, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में और ए बी सी में। जो हमको जानकारी है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसका यूज हम ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में करके ये चीज ला देंगे। नहीं ला पाएंगे, ला देंगे, हम लोग मिलेंगे तो जरूर आएगा बेटा ये। ठीक है, तो क्या करें, कंस्ट्रक्शन में लिख लो बेटा। ज्वाइन AC, ठीक है। नाउ इन लेट जी हमारा नया पॉइंट है ना, जो हमें गिवन नहीं कर, लेट EF क्या बेटा, लेट EF इंटरसेक्ट EF इंटरसेक्ट AC at point G। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा ADC, सिंस, अब देखो क्या देखें बेटा, जो है जी हमारा नया है, और ये क्या है बेटा EF, कहा EF का एक पार्ट है, सिंस EF क्या है बेटा, EF पैरेलल टू कितना बेटा DC, देयरफॉर EG, हमने क्या लिखा EF, देयरफॉर EG पैरेलल टू DC। अब बात समझना बेटा, जो हम कहना चाह रहे हैं कि EF, ये EF पैरेलल था DC के, ये हमको गिवन था। ठीक है, तो यदि EF पैरेलल है DC के तो बेटा EG भी पैरेलल हो जाएगा DC के। क्यों, G इज द पॉइंट ऑन EF, EG इज अ पार्ट ऑफ EF। क्या लिखो, लिख लो, क्या लिखना है, EG इज अ पार्ट ऑफ EF। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया है, ये हमने प्रूव नहीं किया, ये हमने बताया कि EF पैरेलल है DC के तो EG भी पैरेलल हो जाएगा DC के। ठीक है, और हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC की। तो ऊपर का रफ कर देते हैं बेटा, नोट कर लीजिए, फिर रफ करते हैं। ठीक है, स्पेस बनाने के लिए हम ऊपर की चीजों को रफ कर लेगा। ठीक है, रफ करें।
EG, क्या बेटा EG पैरेलल टू DC हो गया, तो वही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे जिसके बारे में हम खूब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि EG पैरेलल है DC के, तो देयरफॉर AE, क्या बेटा AE अपान क्या बेटा ED ना, ED इक्वल टू हो जाएगा AG अपान GC। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 करके डाल देते हैं। फिर अब दूसरा ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल ले लें, अब हम ABC लें। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले लें, ABC। ठीक है, क्या लेंगे बेटा हम ABC, क्यों, क्योंकि AB के पैरेलल हम GF बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, वही पुराना कॉन्सेप्ट हमने यहां अप्लाई किया था, इन ट्रायंगल, यहां नाउ, क्योंकि नई चीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसलिए हम NOW नाउ डाल देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, क्या है, कौन सा ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, सिंस क्या बेटा, सिंस EF पैरेलल टू AB, therefore GF, क्या बेटा, GF पैरेलल टू किसके बेटा, AB के, रीजन क्या डालोगे वही, GF इज द पार्ट ऑफ EF, क्या बेटा, GF इज अ पार्ट ऑफ EF। ठीक है, क्या बेटा, फिर वही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यदि हमने ये बता दिया कि GF पैरेलल है AB के, तो जो G और F पॉइंट हैं, क्या बेटा, G और F जो पॉइंट हैं वो क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, किसको किसको, AC को और BC को, किसको बेटा, AC को और BC को, G और F पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, AC और BC को। क्या लिख रहे हैं, R, कहां, वर्टेक्स से शुरू कराएं, वर्टेक्स से ले लो, CG अपान GA, क्या बेटा, CG, क्या लिखें, वैसे ले लो, AG अपान GC, क्या बेटा, AG अपान GC इक्वल टू क्या, BF, BF अपान X। अब रेशियो लिखने का तरीका ये है कि जब हम वर्टेक्स की तरफ से शुरू किए थे तो AE अपान ED इक्वल टू AG अपान GC लिखा था। अब यदि हमने बेस लाइन की तरफ से शुरू किया है तो बेस लाइन की तरफ से दोनों रेशियो लेंगे, AG अपान GC इक्वल टू BF अपान FC। ठीक बेटा, BF अपान FC। अब यदि हम कंपेयर करें बेटा किसको, फर्स्ट और सेकंड को, तो हम ये पा रहे हैं कि AG अपान GC इक्वल टू AE अपान ED और AG अपान GC इक्वल टू BF अपान FC। क्यों, तो क्या लिखें, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन 1 and 2। हम ये क्या पा जाएंगे, AG अपान GC इक्वल टू ये है और AG अपान GC इक्वल टू ये है, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, क्या हो जाएगा हमारा, AE अपान ED इक्वल टू BF अपान F। ठीक है, ये बस यही प्रूव करना था बेटा, प्रूव। क्यों, समझ आया बेटा, ट्रेपेजियम दे रखा था, क्वाड्रिलेटरल दे रखा था और हमने सीखा था प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्रायंगल पे, तो हमने इसको ट्रायंगल में फॉर्म कर दिया। यह लाइन
ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका पार्ट EG भी पैरेलल हो जाएगा BC के, और GF पैरेलल हो जाएगा AB पे। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बन गई। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हमने ये प्रूव कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यदि हम एक्सरसाइज 6.2 पे चले जाते तो मजा ना आता। अभी हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं बेटा, फिर आगे अगला एग्जाम्पल करते हैं, नोट कर लो बेटा।